सो हेलो बच्चों, मैं आ गया हूं तुमको लेकर के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक एक्सप्लेन करने कि भाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, बट इन दोनों सेलों में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का विषय हो चुका है। चलो आओ आज चुटकियों में इन दोनों डायग्राम की मदद से हम समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। जैसा कि तुम देख रहे हो प्रो लिखा है और कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो यानी कि ऐसा सेल जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, या कह सकते हो न्यूक्लियस बिल्कुल ना के बराबर होगा, एब्सेंट की तरह के होगा। और ये जो तुम्हारा यूकैरियोटिक है इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देख रहे हो यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस बना रखा है, तो ये तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियस है। सबसे पहले इसके जरा पार्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, आपकी ये जो बाहर वाली सेल वॉल होगी, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होगी, बाहर वाली आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन किसकी होगी, ग्लाइकोकैलिक्स की। फिर अंदर होगी तुम्हारी सेल वॉल, अंदर होगी तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो उभर के आते हैं उनको हम बोलते हैं मीसोजोम। यहां पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मीसोजोम के पास उनको हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। साथ ही में कुछ प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं। यही प्लाज्मिड वेक्टर्स आगे चल करके हमारे बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, फिर जो आपके पास मूवमेंट के लिए एक बेटा फ्लैजिला होता है जिसकी हेल्प से ही हमारे बैक्टीरिया में क्या होता है, मूवमेंट होता है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उनको हम फिम्बरी बोलते हैं। यहाँ पे पिलाई प्रेजेंट होते हैं। फिर राइबोसोम, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक में कैसा राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, फिर हमारे पास गैस वैक्यूल्स होते हैं और यहाँ पे क्या होता है, mRNA। हमारे पास आ चुका है हमारा यूकैरियोटिक सेल, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं कि इसमें कैसा न्यूक्लियस होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा। बेटा देखो यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस को अलग से ही हाईलाइट करके रखा हुआ है तुम्हारे लिए। फिर जैसे कि आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट थे, यहाँ पे कितने सारे सेल ऑर्गेनेल निकल के सामने आ गए। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल 1, और फिर आपके पास ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडीज, देन आपके पास रहे सेंट्रियोल, देन आपके पास रहे वैक्यूल्स, देन आपके पास रहे लाइसोसोम्स। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अंदर वाले मास को हम बोलते हैं तुम्हारा साइटोप्लाज्म। देन आपको मैं बता दूं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें स्मूथ कब होता है और रफ कब होता है। जब किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो हमेशा स्मूथ रहेगा, और जब कभी जब कभी भी राइबोसोम प्रेजेंट हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं बेटा। फिर जो आपका न्यूक्लियस है इसको हम बोलते हैं बेटा ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि सारा सेल का फंक्शन जहां से हो रहा है वो हमारे न्यूक्लियस से ही हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया से ही इस पूरे सेल को एनर्जी मिल रही है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तुमको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटर कार्तिकेय शुक्ला। थैंक यू।